मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। मैं हूं आपकी मुनमुन मासी और आपके लिए मैं आज एक नई स्टोरी लाई हूं जिसका नाम है फायर फ्री फूड। इसका मतलब हुआ बिना आग जलाए खाना बनाना। ये पॉसिबल है क्या, बिना आग जलाए खाना बनाना? तो मिलिए स्टोरी में कि कैसे हो सकता है पॉसिबल। और हाँ, आपने क्या सभी तीनों काम कर लिए हैं? तो झटपट अपने मम्मी पापा को गले लगा के बोलिए थैंक यू और गुड नाइट, और अपने बेड पर अपने फेवरेट टॉय या पिलो के साथ पहुंच जाइए। आज मैं सुना रही हूँ फायर फ्री फूड की कहानी। एक बार एक घर में दो भाई बहन रहते थे। बड़ा भाई आकाश और उसकी बहन छोटी परी दोनों खूब लड़ते झगड़ते थे। उनके मम्मी पापा डेली काम पर जाते थे। स्कूल से दोनों भाई बहन एक साथ स्कूल बस में घर आते और फिर सारा दिन घर में एक साथ रहते। घर के कुछ पास ही उनकी बुआ का घर था। उनकी बुआ उन्हें दोपहर को खाना खिलाकर अपने घर चली जाती। दोनों बच्चे दिन भर खेलते, होमवर्क करते, टीवी देखते। तो बच्चों, आपने भी कभी ऐसा किया है या आपके मम्मी पापा भी अगर ऑफिस जाते हैं तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ता है? तो इसमें भी यही है कि और कई बार तो वह सो भी जाते। रात होते ही मम्मी पापा ऑफिस से घर आते तो दोनों भाई बहन आकाश और परी मम्मी पापा से ढेरों बातें करते। कई बार तो मम्मी पापा उनके लिए गिफ्ट, खाने की चीज़ें भी लाते। साथ ही नई पेंसिल, रबर, नोटबुक, कलर्स, ड्राइंग फाइल। ऐसे ही दोनों बच्चे पूरा दिन बिताते। रात को मम्मी पापा के साथ बैठकर खाना खाते और खेलना दोनों बच्चों को बहुत ही पसंद था। ऐसे ही उनका डेली रूटीन था। वह पूरा दिन दोनों एक साथ रहते और मम्मी पापा के आने के बाद पूरा दिन दोनों ने क्या क्या किया जब बताते, और कितनी मस्ती और लड़ाई, उस पर भी घंटों मम्मी पापा के परेशान करते। मम्मी पापा भी चाहे कितना भी हो, थके हों, परेशान हों या काम में व्यस्त हों, पर आकाश और परी की बातों को ध्यान से सुनते और गलत बातों को प्यार से कभी डांट कर समझाते। क्या आपके मम्मी पापा भी ऐसे ही समझाते हैं आपको कि आपने ये चीज़ गलत की है? तो उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। मम्मी पापा को दोनों बच्चों की बहुत चिंता थी। वह इतने छोटे हैं पर फिर भी उन्हें मजबूरी की वजह से सारा दिन मम्मी पापा के बिना ही बिताना पड़ता है। और फिर परी तो अभी बहुत छोटी थी, इसलिए पापा हमेशा आकाश को बड़े भाई होने की वजह से परी का खास ध्यान रखने के लिए ड्यूटी भी देते थे कि भाई इसका ऐसे ध्यान रखना है। और आकाश भी पापा की बातें बड़े ध्यान से सुनता था और मानता था। लेकिन एक बार मौसम बहुत ही ख़राब था। आकाश और परी जो है कि मम्मी पापा अपने ऑफिस से आ ही नहीं सकते थे। तूफान था, तेज़ बारिश और सभी रास्ते भी पानी भरा था। मम्मी पापा ने बहुत कोशिश की पर वह घर के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाए। रात का समय था। आकाश और परी दोनों डर रहे थे क्योंकि वह रात को कभी भी अकेले नहीं होते थे। परी को रोते देखकर आकाश ने पूरी परी को प्यार से समझाया, परी देखो, मम्मी पापा हमारे पास नहीं है तो क्या हुआ, फ़ोन से हम बात तो कर सकते हैं। तुम घबराओ नहीं, हम पहले कुछ खा लेते हैं, तब तक मम्मी पापा भी आ जाएंगे। आकाश परी के कुछ खाने के लिए इधर उधर देखता है। उसे कुछ बिस्किट्स, पनीर, सॉस, ब्रेड और कॉर्न और फ्रिज में रखा गुलाब जामुन दिखता है। तो वो जल्दी से सारा सामान टेबल पर रखता है और जल्दी जल्दी फायरलेस बिना आग में पकाया हुआ खाना, सैंडविच और बिस्किट पर पनीर, सॉस और कॉर्न सजा करके परी के लिए बढ़िया सा रात का खाना बनाता है। लास्ट में स्वादिष्ट गुलाब जामुन खाकर परी खुशी से भैया को थैंक यू कहती है और भाई को गले लगा लेती है। फिर दोनों बच्चे पानी पीकर सभी बर्तन और सामान किचन में रखकर घर की कुछ कमरों की लाइट्स भी ऑफ करते हैं। अपना नेक्स्ट डे का बैग तैयार करते हैं, होमवर्क चेक करते हैं और इन कामों में एक साथ रहकर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। क्या आप भी कभी ऐसे अपने भाई बहनों की मदद करते हैं, खासकर छोटे भाई बहनों की, या बड़े भाई बहनों की भी कर सकते हैं? तो आपको उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। अरे ये क्या, दोनों भाई बहन जो सारा दिन लड़ते झगड़ते थे, आज उनको क्या हुआ? झगड़ा करने के बदले वह एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। यह तो मम्मी पापा की आवाज़ थी, क्योंकि जब आकाश और परी खाना खा रहे थे
और एक दूसरे की बातें कर रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि मम्मी पापा घर के अंदर आ चुके हैं। मम्मी पापा ने भी आकाश और परी के बनाए हुए बिस्किट और ब्रेड सैंडविच का डिनर किया। वैसे ये फूड हमें रात को खाना नहीं चाहिए, हमेशा रोटी और सब्ज़ी चावल ही खाने चाहिए, पर इमरजेंसी में हम कभी कभी ट्राई कर सकते हैं। मम्मी पापा यह सब देखकर बहुत खुश थे क्योंकि आज आकाश परी बिना डरे और एक दूसरे की केयर कर रहे थे, जो फैमिली में बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों, आपने स्टोरी से क्या सीखा? इस स्टोरी से हमने ये सीखा है कि हमें परेशानी के समय घबराना नहीं चाहिए, और अगर घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो छोटे बच्चों को भी बड़ों की मदद करनी चाहिए। जैसे आकाश ने फायर फ्री फूड बनाया और परी ने भी भाई के साथ मिलकर काम किया, और ऐसे टाइम में बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए। तो करेंगे आप भी ऐसे ही अपने छोटे भाई बहनों की मदद? तो मिलते हैं अब अगली स्टोरी के साथ कल। और हाँ, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ज़रूर बताइएगा। गुड नाइट मेरे बच्चों।